हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। अब तक मैंने जो भी डिस्कस किया है इस चैप्टर में, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होती है, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म को हम ए लिखते हैं, नेक्स्ट टर्म तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है, एक फिक्स नंबर ऐड करना होता है। उस फिक्स नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो कि डी से डिनोट होता है। नाउ फिर नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए इस वाली टर्म में फिर से डी ऐड कर दीजिए, सो दिस विल बी दिस एंड सो ऑन, सिंपल। तो यहां पर आपने क्या चीज ऑब्जर्व की कि A1 मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है, A2 दैट विल बी A प्लस डी, A3 will be a plus 2d and so on। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम सेकंड टर्म को लिखें तो यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, d 1 से। यहाँ पर 3 है तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक नंबर कम हो, दैट इज 2 से। यहाँ पे 4 है तो एक नंबर कम हो, दैट इज 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है d, ठीक है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, A2 को a प्लस 2 माइनस 1d, ठीक है। सिमिलरली A3 को a प्लस 3 माइनस 1 डी। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 4 में से एक कम कर दीजिए, सो आपको यही टर्म्स मिल जाएंगी, सिंपल। A1 को आप लिख सकते हैं a प्लस, कौन सी टर्म थी, 1 में से 1 माइनस करा d, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा a। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि किसी भी AP की nth टर्म क्या होगी, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सो आप जनरलाइज कर सकते हैं a प्लस nth टर्म है तो n में से एक माइनस कर दीजिए इंटू डी, सो दिस इज द nth टर्म ऑफ एन AP, राइट। नाउ से अगर आपको गिवन है कि A78 निकालिए, ठीक है, तो किसी भी AP में A78 आप कैसे लिख देंगे, जल्दी से लिख देंगे, A प्लस 78 में से एक माइनस करिए 77D, तो उस AP का फर्स्ट टर्म भी मालूम होगा, D भी मालूम होगा, तो आप A78 डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिंपल। सिमिलरली अगर कोई कह दे A11 निकालिए तो आप लिखेंगे A प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10D, राइट। इसको nth टर्म भी कहते हैं या फिर जनरल टर्म भी कहते हैं किसी भी AP का। नाउ एक्सरसाइज 5.2 इसी nth टर्म ऑफ एन AP पे बेस्ड है, सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के हम सारे पार्ट्स नहीं करेंगे, मैं सिर्फ एक पार्ट कराऊंगी, बाकी इसी तरह से आप सारे पार्ट्स करेंगे। सो तो देखिए हमें ब्लैंक्स को फिल करना है, तो यहाँ पर ब्लैंक क्या है, n, तो हमें n फाइंड करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि nth टर्म होती है nth टर्म इज 3.6, फर्स्ट टर्म इज माइनस 18.9, n आपको मालूम करना है और d गिवन है 2.5, तो आप इसको इधर ले गए 3.6 प्लस 18.9, सो 22.5, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2.5 n माइनस, सो ये डायरेक्टली 25 से कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 9, और यहाँ से n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट विल बी 10, राइट, सिंपल। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट करते हैं। यहां पर आपसे पूछा है कि इस AP की 11th टर्म मालूम करिए, तो 11th टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी एंड दैट विल बी A प्लस 10D, ठीक है। अब A आपको मालूम है -3 और D आप कैसे निकालेंगे, हमने बताया था नेक्स्ट टर्म दैट इज -2 माइनस प्रीवियस टर्म -3, सो दिस विल बी -2 प्लस 3 एंड दिस इज 5/2, तो यहाँ पर आप 5/2 लिख दीजिए, सो दिस विल बी कैंसिल हुआ 5 से, सो -3 प्लस 25 एंड दैट इज 11 टर्म, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसका हम एक ही पार्ट करेंगे, बाकी पार्ट्स इसी पैटर्न पे होंगे। यहाँ पर आपको ये AP गिवन है और आपको ये मिसिंग टर्म मालूम करनी है, इन बॉक्सेस में क्या नंबर आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज A इज 5, और ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है, तो A4 क्या है, 9 होल 1/2, तो A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D, ठीक है, और दिस इज 9 2 18, 19/2, तो यहां से आप D मालूम कर सकते हैं, A अगर 5 है तो ये हो गया 3D इज 19/2 माइनस 5, सो D इज इक्वल टू 5 2 10, 9/2 इंटू 1/3, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो D आ गया 3/2, सिंपल। अब हमें मालूम क्या करनी थी, सेकेंड टर्म A2 मालूम करना था, जो किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1 D, ठीक है। A भी मालूम है और D भी मालूम है, सो दिस विल बी 5 2 10, 13/2, ठीक है। और A3 थर्ड टर्म मालूम करनी थी, ये हो जाएगी A प्लस 3 माइनस 1 2D
ए मालूम है, सो दिस इज इक्वल टू 8. सिंपल. सो नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 13. ऐसे ही कौन सी टर्म इस एपी की 78 होगी. इट मीन्स कि हमें मालूम करना है कि एन मीन्स कौन सी टर्म पर हमें 78 मिलेगा. तो यहाँ पर हम nth टर्म जानते हैं. nth टर्म क्या है 78, फर्स्ट टर्म क्या है 3, n आपको मालूम करना है और d क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म दैट इज 5. दिस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया सो 15, सो n आ गया 15 प्लस 1 दैट इज 16. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं. यहाँ पे आपको ये एपी गिवन है और इसकी ये लास्ट टर्म गिवन है -47. आपको मालूम करना है कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, मीन्स n मालूम करना है. nth टर्म जो होती है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म क्या है -47, a क्या है 18, n आपको मालूम करना है और d आपको मालूम नहीं है. तो d आप फाइंड करेंगे दिस टर्म 15 होल 1/2 माइनस प्रीवियस टर्म. तो ये हो गया 31/2 माइनस 18 and this will be 31 minus 36/2 that is -5/2. so यहाँ पे आप -5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. so ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -47 n माइनस 65 n माइनस 1 माइनस कैंसिल. so this will be क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2/5 is n माइनस 1. 5 से ये कैंसिल हुआ. so ये हो गया n माइनस 1 is 26, 13 into 2. so n is 26 plus 1 that is 20. so number of terms हो गई 27. सिंपल. तो देखिए सिक्स क्वेश्चन में आपको एपी गिवन है और ये एपी क्या हो रही है 11, 8, 5, 2. हर टर्म जो है वो कम होती जा रही है. कितनी कम हो रही है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 8 माइनस 11 दैट इज -3. तो इसलिए हर टर्म जो है वो कम होती जा रही है. तो आपसे ये पूछा है क्या इस एपी की कोई टर्म -150 हो सकती है. तो देखते हैं कैसे चेक करते हैं. an जो है वो -50 ले लिया, ठीक है. नाउ an जो है वो ऐसे लिखते हैं हम, दिस इज -50, फर्स्ट टर्म इज 11, n -1 और d क्या है -3. सो ये इधर गया तो ये हो गया -150 -11, n इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया -3 माइनस माइनस कैंसिल n -1. तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है. नाउ दिस विल बी 164/3. तो ये आप परफेक्टली कैंसिल तो होगा नहीं. सो दिस, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो डेसिमल में आ रही है, लेकिन n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि सिंपली एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है. तो अगर n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है दैट मीन्स के इस एपी की कोई भी टर्म -50 -150 नहीं हो सकती, राइट. तो आप इसको ऐसे लिख देंगे. एक एपी है जिसकी आपको 31st टर्म मालूम करनी है. 31st टर्म मीन्स कि हमें a प्लस 31 माइनस 1 क्या होगा 30, ये मालूम करना है आपको, ठीक है. आगे गिवन है कि उस एपी की 11th टर्म मीन्स a प्लस 10d जो है वो 38 है और 16th टर्म जो है दैट इज a प्लस 15d कितनी है 73. ठीक, अगर हमें a 31 मालूम करना है तो हमें a चाहिए और d चाहिए और हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है. ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स जिनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके वेरिएबल्स a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो आप यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस कर दें तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है. ये साइन चेंज हो गया तो ये हो जाएगा -5d और ये हो जाएगा सिंपली, तो यहाँ से d आ गया आपके पास, ये और ये कैंसिल हुआ 35/5 दैट इज 7, ठीक है. अब d की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए. तो a प्लस 10 इंटू 7 इज 38, ठीक है. तो a हो गया, रख दीजिए. सो दिस विल बी -32 प्लस 30 इंटू 7 -32 प्लस 210. एंड यहाँ पर नाउ एट्थ क्वेश्चन में गिवन है कि एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, मीन्स n इज इक्वल टू 50. आगे पढ़िए. ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12. थर्ड टर्म मीन्स a3 एंड a3 मीन्स a प्लस 2d क्या है वो 12 है, ठीक है. एंड लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म जो है a प्लस n माइनस 1 दैट इज 50 माइनस 1 इंटू d क्या है 106. तो यहाँ से कह सकते हैं a प्लस 49d इज 106. तो आपको मालूम क्या करना है 29th टर्म. 29 टर्म क्या हो गई a प्लस 28d मालूम करना है. उसके लिए आपको a और d चाहिए. तो नाउ हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिल गई इन टू वेरिएबल्स. इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए.
तो आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए। सो दिस विल बी, यहाँ पर हुआ -47D एंड दैट इज -94, ठीक है। और D हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 94/47 विल बी 2। D की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा A + 2 × 2 4 दैट इज 12 एंड A इज इक्वल टू 12 - 4 दैट इज 8। ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए। सो दिस विल बी सिंपल। नाउ 9th क्वेश्चन में गिवन है कि एक AP की थर्ड टर्म मीन्स A3 एंड दैट इज A + 2D कितनी है, 4 है, ठीक है। आगे गिवन है कि 9th टर्म मीन्स A + 8D कितनी है, -8 है, ठीक है। अब आपको ये मालूम करना है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मीन्स किस नंबर पे जाके इस AP की टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो अगर हम कह दें कि nth टर्म आपको 0 गिवन है तो आपको सिंपली क्या मालूम करना है, n मालूम करना है, ठीक है। तो nth टर्म इज गिवन बाय A + n - 1 × D। nth टर्म 0 है तो आपको A और D भी मालूम होना चाहिए, तभी आप n मालूम कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस हो गया, -6D एंड दिस इज 12। सो D इज इक्वल टू -2। अब D की ये वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो A आ गया सिंपली 4 और -2 × 2 -4 + 4 हो गया इधर। सो A इज इक्वल टू 8। सो दिस इज 8 + n - 1 × -2, 0 इज इक्वल टू 8 - 2n + 2, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 10 माइनस हो गया आपके पास 5, ठीक है। तो इस AP की 5th टर्म जो होगी वो 0 होगी, सिंपल। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक AP की 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से एक्सीड कर रही है। एक्सीड कर रही है मीन्स बड़ी है। तो A17 - A10 कितनी बड़ी है, बाय 7, ठीक है। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए A17 को आप लिख सकते हैं A + 16D। सिमिलरली यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगाइए, A + 10th टर्म को 9D इज 7। तो A माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गया एंड दैट विल बी 7D इज 7। तो D इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस आ गया 1 एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको ये AP गिवन है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 15 - 3 दैट इज 12। और फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो आपसे पूछा है कि इस AP की ऐसी कौन सी टर्म होगी जो कि 54th टर्म से 132 बड़ी होगी। तो अगर हम उस टर्म को AN कह दें तो ये बड़ी है किससे, 54th टर्म से। कितनी बड़ी है, 132 बड़ी है, ठीक है। अब AN को आप लिखते हैं A + n - 4 को आप कैसे लिखते हैं, माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाइए। A + 53D इज 132। तो AN आ गया -A। तो आपने सिंपली क्या देखा कि AN हो गई 132, A की वैल्यू क्या है 3 और D 771, ठीक है। अब ये तो आपकी nth टर्म आ गई, लेकिन आपसे पूछा है कौन सी टर्म, ठीक है। ये तो nth टर्म की वैल्यू है तो आपको बेसिकली n फाइंड करना है। तो यहाँ से आप nth टर्म अगर आ गई तो दिस विल बी A + A क्या है 3 और n - 1 और D क्या है 12। यहाँ से आप n मालूम करिए तो दिस विल बी -3, 768 डिवाइडेड बाई 12 इज n - 1। सो 12 से ये कैंसिल हुआ, 12 6 72 4। सो यहाँ से n आ गई 64 + 1, सो n इज इक्वल टू 65। तो 65th टर्म जो होगी एंड इट्स सिंपल। नाउ गिवन है कि दो APs हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, वो सेम है। देखिए फर्स्ट AP हम ले लेते हैं जिसकी पहली टर्म जो है वो A है और कॉमन डिफरेंस है D। और सेकंड AP हम ले लेते हैं जिसकी पहली टर्म को हम कैपिटल A कह रहे हैं और कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए स्मॉल d। अब गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मीन्स अगर हम फर्स्ट AP की 100 टर्म निकालें और दूसरी A100 तो डिफरेंस आ रहा है 100, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया A + 99D माइनस A + 99D इज 100। यहाँ से A - A आ गया आपके पास 100, ठीक है। आपसे पूछा है कि उनकी 1000th टर्म के बीच का क्या डिफरेंस होगा। तो A1000 माइनस A1000 आपको मालूम करना है। तो ये क्या हो जाएगा A + 999D माइनस
कैपिटल A प्लस 999D माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास A माइनस A, और जिसकी वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड करी थी, एंड दिस इज इक्वल टू 100। इसकी भी डिफरेंस क्या होगा 100, एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर्स होंगे जो कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, और कहाँ पे एंड होते हैं 999 पर। बट हमें तो ऐसा स्टार्टिंग नंबर चाहिए 3 डिजिट का जो कि 7 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। उसके लिए आप 100 को 7 से डिवाइड कीजिए। 7 1 7, 30, 7 4 28, सो रिमाइंडर आया आपके पास 2। तो यहाँ देखिए रिमाइंडर जब 2 आया तो ऐसा पहला नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएगा, सिंपली 100 प्लस 7 में से 2 माइनस कर दीजिए, एंड दैट इज 5 जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कौन सा नंबर होगा, 7 इसमें ऐड कर दीजिए, दैट विल बी 112, एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट का नंबर मालूम करिए जो 7 से डिवाइड हो जाए। उसके लिए आप लास्ट 3 डिजिट नंबर को 7 से डिवाइड करिए। 7 1 7, दैट इज 5। तो अब देखिए आप इससे आगे तो नहीं जा सकते, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, 999 में से ये रिमाइंडर माइनस कर दीजिए, सो दिस विल बी 994। तो लास्ट नंबर हो जाएगा 994। तो अब ये एक एपी फॉर्म कर रही है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 7, और फर्स्ट टर्म क्या है 105, और nth टर्म आपकी है 994। तो आपको सिंपली ऐसे 3 डिजिट नंबर्स मालूम करने थे जो कि 7 से डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स आपको n फाइंड करना है। तो आप लिख देंगे कि 128 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। सिंपल। सो देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे 10 और 250 के बीच में। दैट मीन्स कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखिए फर्स्ट नंबर हम कैसे मालूम करते हैं, स्टार्टिंग नंबर को 4 से आप डिवाइड करिए, 4 2 8, रिमाइंडर इज 2। तो आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 4 में से 2 माइनस किया, एंड दैट विल बी 12। तो पहला नंबर तो 12 हो गया, दूसरा हो जाएगा 4 ऐड कर दीजिए 16 20, और लास्ट नंबर हम कैसे मालूम करेंगे, 250 को 4 से डिवाइड करिए, 4 6 24, 4 2 8, रिमाइंडर इज 2। तो अब हम आगे तो नहीं जा सकते, 250 से पीछे ही आएंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली नंबर कैसे मालूम होगा, रिमाइंडर माइनस कर दीजिए, दैट विल बी 248। ठीक, तो ये आपकी एपी बन गई जिसमें हर नंबर जो है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब आपको ये मालूम करना था कि कितने मल्टीपल्स होंगे, तो आपको बेसिकली n मालूम करना है। तो an इज 248, एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है 16 माइनस दिस, दैट इज 4। सो 248 माइनस 12, तो आप लिखेंगे कि 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं बिटवीन दिस एंड दिस, एंड इट्स सिंपल। सो 15th क्वेश्चन में आपको 2 एपीज गिवन है, एक ये और एक ये, और आपसे पूछा है कि n की किस वैल्यू पर इन दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल होगी। ठीक है, नाउ इस एपी की nth टर्म को हम कह देते हैं an, और वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, और d क्या हो गया, दिस माइनस दिस, दैट इज 2। और इस एपी की nth टर्म को हम कह देते हैं an डैश, फर्स्ट टर्म इज दिस n माइनस 1, और d क्या है वो 7 हो गया। अब ये दोनों nth टर्म जो हैं वो आपस में इक्वल रखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि वो दोनों nth टर्म क्या हैं, इक्वल हैं। सो दिस विल बी 3 माइनस दिस 60, एंड दिस इज 7n माइनस 7, और ये इधर गया तो हो जाएगा माइनस n माइनस 1 2। सो 60 इज इक्वल टू 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 5 n माइनस 1। तो यहां से आ गया n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 13। तो जब n 13 होगा मीन्स 13 नंबर पे दोनों एपीज की जो टर्म होगी वो सेम वैल्यू की होगी, राइट। दैट मीन्स कि A13 और A13 डैश इक्वल होगा, राइट। यही आपको मालूम करना था, एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि एक एपी बताइए जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 16 है। A3 मीन्स A प्लस 2D क्या है वो 16 है, और आगे गिवन है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। A7 माइनस A5 क्या है वो 12 के बराबर है। A7 हम A प्लस 6D लिख सकते हैं, माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाइए। A5 को A प्लस 4D लिख सकते हैं,
और दिस इज इक्वल टू a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज 12। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 2d इज 12। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब d 6 आ गया तो आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पर a फाइंड कर लीजिए। तो a हो जाएगा 16 माइनस 2d मीन्स 2 इंटू 6 दैट इज 12। तो a हो गया आपके पास 4। ठीक है, तो a पे आपके पास सिंपली क्या हो जाएगी a, तो आप वैल्यूज पुट करिए 4, 4 प्लस 6 10, 16 एंड सो ऑन। सिंपल। नाउ आपसे 17th क्वेश्चन में पूछा है कि इस AP की अगर हम लास्ट टर्म से चलें तो 20th टर्म क्या होगी। क्वेश्चंस में सबसे पहले आप AP को रिवर्स डायरेक्शन में लिख लीजिए 253 और यहाँ पर D देखिए सबसे पहले क्या है 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो यहाँ पर 5 हर जगह ऐड होता जा रहा है। अब रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, माइनस करते रहेंगे। तो दिस विल बी 248 एंड 243, 238 एंड सो ऑन। तो हमें मालूम क्या करना है A20 और A20 क्या है A प्लस 19D। अब इस केस में D क्या हो जाएगा आपके पास 248 माइनस दिस दैट इज माइनस 5। फर्स्ट टर्म है 253, 3 माइनस 95 एंड दिस इज इक्वल टू, सो लास्ट टर्म से 20th टर्म हो जाएगी 158 एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। एक AP है जिसकी 4th टर्म और 8th टर्म का सम क्या है 24 है, प्लस 3D और A8 क्या हो गया A प्लस 7D दैट इज 24। तो यहाँ से 5D इज 24 और 2 से डिवाइड किया 24 को, तो A प्लस 5D इज 12। दिस इज योर इक्वेशन 1। आगे गिवन है कि इसी AP की 6th और 10th टर्म जो है वो 44 है। तो 6th टर्म क्या होती है A प्लस 5D, 10th टर्म A प्लस 9D इज 44। 2 कॉमन लिया और 44 को डिवाइड किया, दिस इज योर इक्वेशन 2। तो सिंपली आपको इस AP की पहले की 3 टर्म्स मालूम करनी है। तो देखिए शुरू की 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी A प्लस D और A प्लस 2D। ठीक है, उसके लिए आपको A और D चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। माइनस 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 2D इज माइनस 10, तो D आ गया आपके पास 5। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए तो A आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 25, तो A आ जाएगा आपके पास माइनस 13। दूसरी टर्म हो गई माइनस 13 प्लस 5 दैट इज माइनस 8, माइनस 8 प्लस 5 दैट इज माइनस 3। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है कि सुभा राव की जो 1 साल की सैलरी है वो 5000 रुपीज है। ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर, और हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपए बढ़ जाते हैं। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7000। आपको बताना है कि उसे कितने साल लगेंगे कि उसकी 1 साल की सैलरी 7000 हो जाए। ठीक है, नाउ आप यहाँ पर देखिए उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो क्या थी 5000। अब जब 1 साल कंप्लीट हो गया मीन्स पहले साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 200 रुपये बढ़ जाएगी। फिर सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, फिर से जो सैलरी ये थी इसमें 200 रुपये बढ़ जाएगी। तो सैलरी क्या हो गई, ये सैलरी उसकी 7000 हो जाए 1 साल की। ठीक, ये देखिए ये सीक्वेंस क्या है, एक AP फॉर्म कर रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 200। फर्स्ट टर्म ये है, nth टर्म ये है। तो nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस, सो 7000 इज 5000 प्लस n आपको मालूम करना है कि कितने साल लगेंगे, और दिस माइनस दिस विल बी 2000। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, n इज इक्वल टू 11। सिंपल। तो दैट मीन्स 11th ईयर में सैलरी विल बी। क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद से कर सकते हैं, ये भी इसी पैटर्न पे है, सिंपली आपको n फाइंड करना है वहां पर भी। नाउ इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है और एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। सो आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।